नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। मैं भानुप्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं गांव बाजोता से हमारे साथ एक बिटिया है। यूँ कहते हैं कि बेटी किसी से कम नहीं है। हमारे साथ जो बेटी है, जो आप देख रहे हैं, नाम है ज्योति। और बेटी ने अपने परिवार का, अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो मिलवाएंगे हम अभी आपको बेटी से। तो बेटी, हम जानना चाहेंगे आपसे, किस आप गेम में खेलते हैं? कबड्डी। कबड्डी में आप अभी तक कितना गेम खेल चुके हैं? बहुत खेल चुके हैं जी। कहाँ कहाँ जाते हैं खेलने के लिए? बहुत दूर दूर, नोएडा और झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बहुत दूर दूर जाते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? ज्योति। आपके पिताजी का क्या नाम है? हरज्ञान। आपकी मम्मी जी का क्या नाम है? उर्मिला दीप। आपके गांव का क्या नाम है? बाजोता। आपके विद्यालय का क्या नाम है? राज्य की कन्या जटाई सरकारी स्कूल है। जी। आपके पिताजी हैं? नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, बेटी के पिताजी नहीं हैं, लेकिन पिताजी ना होने के बाद भी बेटियों ने अपना इतनी सुरक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ साथ गेम खेला है। और बच्चे को खिलाने के पीछे भी किसी का हाथ होता है। सबसे बड़ी भूमिका होती है गुरु की। और जो इनके गुरु हैं वो हमारे साथ हैं, जो इनके कोच हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और सर से जानना चाहेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, दलबीर सिंह बालियान। सर महोदय, थोड़ा बताएंगे हमें बच्चों के बारे में, जैसे आप खिलाते हैं, बच्चों के कोच हैं। जी बिल्कुल सर। उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने 2017 में इनको खिलाना शुरू किया था। तो सबसे पहले खो खो से शुरू किया। खो खो खेलती थी पहले ये, लेकिन धीरे धीरे जब लगा कि खो खो में अभी उस दौरान इतना प्लेटफार्म नहीं था खो खो का, तो फिर धीरे धीरे कबड्डी में इनको, कबड्डी कुश्ती में इनको लाया, प्रैक्टिस कराई लगातार। 2 बजे तक ये आते थे हमारे पास, 2 से 4, 6 तक इनकी प्रैक्टिस होती थी। तो सबसे पहले इन्होंने जो पहला गेम कबड्डी खेला था वो झांसी में खेला था, जिसमें पहली बार में ये जो है, यानी 18 मंडल की वहाँ टीम पहुंची स्टेट पर। तो पहली बार में उन्होंने अपने अलीगढ़ मंडल को सिल्वर मेडल दिया। उसके बाद फिर जो है अगली बार सहारनपुर में फिर से एक कबड्डी फेडरेशन का एक स्टेट हुआ, वहाँ पर भी इन्होंने अपने अलीगढ़ मंडल को सिल्वर मेडल दिया। और वहाँ से इनका चयन जो है नेशनल के लिए हुआ। दोनों बहन हैं, मैं आपको बता दूँ, एक बहन और इनकी बड़ी, वो भी बहुत अच्छा है। दोनों, ये राइट कॉर्नर, वो लेफ्ट कॉर्नर है, और ये रेडर भी है। उसके बाद उससे पहले भी जब ये माध्यमिक में खेली तो वहाँ भी, यानी ये 2 बार नेशनल खेल चुके हैं दोनों बेटे। और दोनों बार ही उत्तर प्रदेश को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिया, यानी 3रा स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है इनके खेलते हुए। और दोनों बार ये फर्स्ट एवर में दोनों बेटियाँ खेली हैं। और उसके बाद अब मैं आपको बता दूं, लगभग आप मेरे जो अकेडमी है वहाँ जाके देखेंगे तो लगभग 100 ट्रॉफी मेरे पास में रखी हुई इनकी जीती हुई। लगभग इन 5 सालों के जो सफ़र तय किया है उसमें 100 टूर्नामेंट हम लोगों ने, जो इनामी टूर्नामेंट है तो वो भी हमने खेले हैं, जिनमें से हमने लगभग 70 से 75 टूर्नामेंट हमने जीते भी हैं, चाहे वो प्राइज़ मनी हो या फिर ट्रॉफी का हो या मेडल का, सर्टिफिकेट का हो। और इसके अलावा अखिल भारतीय टूर्नामेंट भी कई होते हैं, जैसे कि अभी झांसी के कई ज़िले, महोबा है, मध्य प्रदेश का महोब खंड है, वहीं से हम इस साल हमने लगातार 3 टूर्नामेंट हमने जीते हैं। अभी प्रयागराज में अभी जो एक लीग हुई थी, वहाँ से भी हम हरियाणा के साथ खेलते हुए विजेता रहे हैं। और अभी हाल ही में, यानी परसों, युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विभाग दल की जो ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का स्टेट था, एनसीपी कॉलेज गौतम बुद्ध नगर के दादरी में, वहाँ भी हमने मेरठ को फाइनल में हराया है और विजेता होकर अलीगढ़ के लिए हम वापस लौटे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, बच्चे काफ़ी दूर तक गए हैं, झांसी, झारखंड, वहाँ से भी जीत कर आए हैं और अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो सर थोड़ा जानना चाहेंगे, जैसे बच्चे गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, सभी की नज़र में हैं, तो बच्चों को कोई सहयोग किसी प्रकार का हो रहा नहीं हो रहा है इधर से? मैं बताऊं सर, अभी तक तो खैर कोई सहयोग नहीं हुआ है। हाँ, जय बल्ला 1-2 जब मैं किसी के पास गया, जब मुझे, हालांकि मैंने कभी आज तक ये सोची नहीं, खुद मैं बताऊं, एक प्राइवेट टीचर हूं मैं। ये लगभग 7 से 8 खिलाड़ी हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं, 7-8 खिलाड़ी मेरे। तो जब कभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपनी खुद सैलरी से मैंने इनको जी अब आगे बढ़ाने की कोशिश की। बाकी इनके माँ बाप हैं, उनका पूरा सहयोग रहा है इनके लिए। और कभी जब ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी तो मैंने 1-2 लोगों से कहा भी, जो हमारे जट्टारी क्षेत्र के जो अच्छे खासे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो उन्होंने 1-2 बार मदद भी की। और अभी भी मैं कल बता दूँ, अब कल मेरी बातें चल रही थी, एक अच्छे खासे एक धनाढ़ व्यक्ति हैं, तो उन्होंने भी, अगर हो सकता है कि शायद इस बार उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है इनके दूध बूध की, अगर ले लें तो
हालांकि कहने वाले बहुत होते हैं, करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो कहना मैं चाहूँगा कि अभी तक खास कोई मदद ऐसी नहीं मिली। जिस तरीके से बिटियाँ अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं, अपने जनपद का नाम रोशन कर रही हैं, तो शासन प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि मैं 4 साल से इनके लिए खेल स्टेडियम की मैं बता दूं आपको आंदोलन कर रहा हूँ कि खेल स्टेडियम इनके लिए मिलना चाहिए, एक प्लेटफार्म इनको मिल जाएगा, वो सारी सुविधाएं इनको मिलेंगी जो इनको सुविधाएं नहीं है, क्योंकि सड़क पर ये दौड़ करके अपनी तैयारियाँ करती हैं। एक ऐसे उबड़ खाबड़ मैदान को हम समतल करके उनको तैयारी कराते हैं। कभी कोई स्कूल में हम मैदान लेते हैं, मतलब कोई एक खास प्लेटफार्म नहीं है जहाँ हम इनको एक भरपूर तैयारी करा सकें। हम अभी तक सिर्फ कह सकते हैं कि हमने अपने दम पर अब तक इन बेटियों को जो है इस नेशनल और सारी प्रतियोगिता जो खिलाई हैं इनके अपने दम पर हमने खिलाई हैं। कोई शासन प्रशासन से कोई हमको मदद नहीं मिली अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, अपना प्रयास पे अथक प्रयास करते हुए बच्चों को सहयोग देते हुए, बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आर्थिक स्थिति से भी बच्चों की मदद की जा रही है और यहाँ तक लाना अपनी सैलरी में से भी जो कुछ बनता है बच्चों को दिया जाता है। तो हम यही कहेंगे क्षेत्र के लोगों से, जब बच्चे गरीब परिवार के हैं, जितने भी बता रहे हैं जो इनके पास खिलाड़ी बच्चे हैं गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम क्षेत्र के लोगों से भी यही कहेंगे, क्षेत्र नहीं सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे, जब कुछ बच्चे बढ़ते हैं गरीब परिवार से आगे बढ़ते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जितनी भी किसी व्यक्ति से बन जाए तो मदद करनी चाहिए और होनी चाहिए, ताकि हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ें और अपने क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करें। तो हम इन बच्चों की जो बिटिया हैं हमारे साथ, ज्योति बिटिया, तो इनकी माँ से भी हम आपको अभी रूबरू कराएंगे। सर का हम बहुत बड़ी भूमिका है इसमें बच्चों को आगे तक ले जाने के लिए, हम उनके लिए सराहना करते हैं इनके इन कार्य के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। बच्चों को आप लेके चल रहे हैं। ऐसे कोच, ऐसे टीचर हर स्टूडेंट को मिले जो प्रयास करना चाहता है आगे बढ़ने के लिए और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहता है। गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है बच्चे को आगे ले जाने के लिए, वरना बच्चे ऐसे भी होते हैं ना तो पढ़ पाते हैं, ना अच्छे से खेल पाते हैं और वो गलत संगत में चले जाते हैं। मैं बिटिया की बात कर रहा हूँ। बेटे बिगड़ जाते हैं, ये तो बिटिया हैं जो पिता भी नहीं हैं और अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। उन सभी गंदी लतों से हटकर, गंदी हवाओं से बचकर आगे अपने यानी तूफानों की तरह तूफानों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ अगर प्रयास है तो ये गुरु का प्रयास है, गुरु की मेहनत है। हम उनके लिए फिर से एक बार AMB लाइव धन्यवाद प्रकट करता है। हमारे साथ हैं ज्योति बिटिया की माँ हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उर्मिला। आपको कैसा लग रहा है? आपकी दोनों बेटी खेल रही हैं बहुत अच्छा, आपके क्षेत्र का नाम रोशन कर। बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी बेटी में ना कोई गलती है, ना कमी है, ना कुछ भी है, सिर्फ खेलने के सिवा और कुछ ना है। हाँ, और पढ़ने के सिवा, और घर में भी बहुत काम करती हैं। और गरीब, बहुत गरीब है बेचारी, ने खाने पहनने को इतना ना मिल लो कर, पैसे चाहिए खेले में और खा पी लें जो भी कछु मिल जाए। जी हाँ, बच्चों के जैसे पिताजी नहीं है। मैंने देखा है कि बच्चों के पिताजी भी होते हैं, माँ भी होते हैं, लेकिन वो भी बच्चे इतना प्रयास नहीं कर पाते। आपके बच्चे प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, वो कुछ इनके गुरु, उनको आशीर्वाद है, वो भी बहुत धन्यवाद है उनके लिए, और बहुत सहारा लगा रहे हैं। हम तो इनके ऊपर है, ये जो भी कर रहे हैं यही कर रहे हैं। हम पे तो जितना सहयोग है जाए इतना कर दें। हाँ, खाने को बेचारे इनको कुछ भी है नहीं, बस आधी किलो 1 किलो दूध आवे और रोटी सब्जी है, और कुछ ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, जैसा बच्चों को रूखा सूखा मिल जाता है उसी से अपना मेहनत कर रहे हैं और अपने गुरु के सानिध्य में अपने तैयारी करते हैं, और जिस प्रकार से तैयारी करते हैं उसी प्रकार से विजय भी प्राप्त करके आते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे थे AMB लाइव में भानुप्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।